गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा। सो मैं मेजर काना से चेक करूँगी कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या चेंज आ रहा है। अगर आ भी रहा तो क्या आ रहा है। अगर आपका एक्शन लेने का आपका पार्टनर सोच रहा है तो क्या सोच रहा है। तो चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या फीलिंग है, सब चेक करेंगे। सो मेजर अरकाना से पहले मैं देखूंगी लव लाइफ में आपकी आगे क्या आ रहा है। ठीक है, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है अभी। एंजल बताइए मुझे। सो मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। मेजर शिफ्ट लव लाइफ में क्या आ रहा है। आर्के एंजल गैब्रियल मुझे बताइए। आर्के एंजल गैब्रियल मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। जस्टिस आ रहा है भैया आपकी लाइफ में। जस्टिस आपकी लाइफ में होगा। यहाँ पर कुछ आप काफ़ी लंबे अरसे से मुझे लग रहा है आपके साथ अन्याय होता आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एंजल आपको कह रही है कि अब आपके साथ जस्टिस होगा और डिवाइन आपके साथ है यहाँ पर। देख लेते हैं कैसा जस्टिस आएगा मेरे वीवर्स की लाइफ में। आर्के एंजल गैब्रियल मुझे बताइए मेरे वीवर्स की लाइफ में कैसा जस्टिस आएगा। मैजिशियन, वेरी गुड। और मेरे व्यूवर्स की लाइफ में मेजर शिफ्ट क्या आ रहा है। आर्के एंजल गैब्रियल मुझे बताइए लव लाइफ में क्या आ रहा है। मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या आ रहा है। मैं नहीं लूँगी ऐसे। ओके, वन बाय वन कार्ड दीजिएगा। एम्परर, द एम्परर, नंबर 4, नंबर 11, नंबर 1, नंबर 4। और कौन आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में। डेविल, ओ माय गॉड। और कौन आ रहा है मेरे वीवर की लव लाइफ में आगे क्या चेंज आ रहा मेरे वीवर्स की लव लाइफ में। एम्प्रेस, बिकॉज मैं एक कार्ड ये भी लूँगी। पेशेंस रखो ज़रा। द लवर्स और डेथ का कार्ड आया साथ में। ओके, हाँ, देखिए जी, जो भी आपका रिलेशनशिप है ना, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। सो कोई आपके वक्त को ना यहाँ पर रोक देना चाहता है। ठीक है, आपका गुड टाइम शुरू हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एंजल डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा समझ दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। आप पहले से काफ़ी आप स्ट्रोंग हो गए हो। ठीक है, इसलिए कोई यहाँ पर आपकी एक्टिविटी पर नज़र रख रहा है, कोई आपकी ग्रोथ पर नज़र रख रहा है, कोई आपके करियर पर नज़र है, आपकी लाइफ पर नज़र है। ठीक है, बैंक बैलेंस पर नज़र है। ठीक है, सो किसी न किसी चीज़ की पर इसकी नज़र है। ये यहाँ पर आपको रोक देना चाहता है, आपकी मैरिज को रोकना चाहता है। आप आगे ना बढ़ जाओ, कहीं इसको ना छोड़ दो, ऐसा कुछ लग रहा है इस पार्टनर का मकसद। ये यहाँ पर बैलेंस चाहता है आपके साथ। ठीक है, रिलेशनशिप बनाना चाहता है, एंजल कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कोई पार्टनर है जो आपको पाना चाहता है, पास्ट लाइफ से आ रहा है ये। ठीक है, और इसने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा था काफ़ी टाइम से, लेकिन अब ये इसका पेशेंस जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ये पर्सन। अभी ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ये जल्द से जल्द यहाँ पर कहते हैं ना, एक गड़ा भरता रहता, भर चुका है ये बंदा। बहुत सब्र रख लिया इसको, लग रहा है अब मुझे रीयूनियन करना है। बहुत टाइम ये आपके लिए उदास रहा है। ठीक है, सो ये स्ट्रांगली यहाँ पर कोई एक्शन लेना चाहता है। ओके, और एक्शन क्या लेना चाहता है, ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ठीक है जी, सो चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर जस्टिस आया, द मजिशियन आया, द चैरियट आया, और यहाँ पर ये मेरे पास द डेविल आया, द एम्प्रेस आया, द लवर आया, डेथ आया यहाँ पर। ठीक है, नंबर 11, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 15, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 13। यहाँ पर मेजर शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था, अब वो सडनली चेंज होगा। जल्दी जल्दी सब कुछ आपकी चीज़ों में, आपकी ज़िंदगी में घटित होगा। ये सारी चीज़ें ना जल्दी जल्दी आपकी ज़िंदगी में घटित होगी। मैं चेक कर लेती हूँ क्या क्या होने वाला आपकी लाइफ में। तो इनको क्लैरिफाई करते हैं, फिर ही किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं भाई।
ऐसे मैं कुछ आपको नहीं अभी बताऊंगी, पहले मैं चेक करूंगी कि ये कार्ड्स डेविल क्यों आया, जस्टिस क्यों आया, पहले क्लैरिफाई जस्टिस क्यों आया एंजल। ओके, जस्टिस को जस्टिस ने ही क्लैरिफाई किया, ओ माय गॉड, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लैरिफाई द मजिशियन, न्यू बिगिनिंग, वेरी गुड। क्लैरिफाई द एम्परर, वाह वाह वाह, क्या बात है, रीयूनियन, ओ माय गॉड यार, लव लाइफ तो बहुत अच्छी है यार। द डेविल क्लैरिफाई डेथ, ओके, क्लैरिफाई द एम्प्रेस, द एम्परर ने क्लैरिफाई किया, क्या बात है, काउंटर पार्ट आ गया नीचे आपके, ठीक है, एम्प्रेस और एम्परर, ओके। क्लैरिफाई द लवर्स, इतने नहीं लूंगी, इतने नहीं लूंगी, इतने नहीं लूंगी, कहाँ गया तुम, कहाँ तू छुपा है, कहाँ, द लवर्स, क्लैरिफाई द लवर्स, ओके। 6 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई द डेथ, क्वीन ऑफ पेंटाकल, क्या बात है। अब इनको एक आगे एक और बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं क्लियर कट कर लूंगी सारा कुछ, ठीक है। क्लैरिफाई द जस्टिस, किस चीज का जस्टिस आ रहा, क्लैरिफाई जस्टिस, सडनली, ओ माय गॉड, कितने फास्ट कार्ड आ रहे हैं। क्लैरिफाई द मजिशियन, नाइट ऑफ मजिशियन प्लस नाइट ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई, मजिशियन प्लस नाइट ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई, किस चीज़ की न्यू बिगिनिंग, क्लैरिफाई, ओके, लो जी, 10 ऑफ कप्स आ गया। क्लैरिफाई द एम्परर प्लस जजमेंट, किस चीज़ का, क्लैरिफाई एम्परर प्लस जजमेंट, क्लैरिफाई एम्परर प्लस जजमेंट, ओके, किस चीज़ का यहाँ पर जजमेंट हो रहा है एंजल, बताओ। दो दो ना दो, मैं नहीं लूँगी, किस चीज़ का यहाँ पर जजमेंट हो रहा है एंजल, बताओ। जजमेंट क्यों आया, ये एम्परर के साथ जजमेंट क्यों आया, एस ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया, 3 कार्ड आए हैं, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, डेविल प्लस हर्मिट क्यों आया, डेथ क्यों आया, डेविल प्लस डेथ क्यों आया, किस चीज़ की डेविल की वजह से डेथ हुई थी। ओके, इसके लिए 2 कार्ड आए हैं, मैं रखूंगी, 3 आए हैं, रहने दो जितने। क्लैरिफाई जस्टिस के लिए 1 कार्ड और दे दो, ओके। क्लैरिफाई मजिशियन प्लस, मजिशियन के लिए 1 कार्ड और दे दो, ओके, वेरी गुड। क्लैरिफाई एम्प्रेस और एम्परर क्यों आए यहाँ पर, एम्प्रेस और एम्परर क्यों आए, वेरी गुड, ओ माय गॉड, आज की रीडिंग बहुत अच्छी होने वाली है गाइस। क्लैरिफाई एम्परर और एम्प्रेस क्यों आई है यहाँ पर, एम्परर और एम्प्रेस, एंजल बताओ यहाँ पर दोनों ये क्या करने आए हैं, ओके। एम्प्रेस क्या करने आई है, ओके, वेरी गुड। ये यहाँ पर लावर और 6 ऑफ कप क्यों आया एंजल बताओ, 1 बाय 1 दो, इतने ना दो भाई। ये लावर क्यों आया यहाँ पर, पेशेंस, ओके। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया, द हेरोफेंट ने किया, बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया। डेथ क्यों आया यहाँ पर, जितने जितने एंजल मुझे कार्ड दे रहे हैं मैं उतना ही ले रही हूँ। डेथ, डेथ का क्लैरिफाई किया है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटाकल और 8 ऑफ वैंड्स ने क्लैरिफाई किया, एक और कार्ड दो, 3 ऑफ कप्स, बॉटम में आया पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, विशफुलमेंट हो आप अपने पार्टनर की, और यहाँ पर लव लाइफ में बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आने वाला है। अब से आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन होंगे यहाँ पर सारे, ठीक है। सो अगर आप इस रिलेशनशिप में खुद ही यहाँ पर इनिशिएट लेते रहे तो अब आपका पार्टनर यहाँ पर लेगा, ठीक है। सो इसके एक्शन होंगे, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशान है,
रिवर्थ करना चाहते हैं और प्रे कर रहे हैं कि आप इसको मान जाओ, इसके लिए आप ये चीज़ें होल्ड कर रहे हैं, रुके हुए थे अगर, तो यहाँ पर ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आप इसको माफ़ कर दो, सेकंड चांस दो, एम्प्रेस हो आप इसकी। जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ से उसके जाने का टाइम आ चुका। सो ये पार्टनर यहाँ पर आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता, अभी के लिए आपको स्टॉक कर रहा है, कंटिन्यू, बिकॉज़ इसके दिल में आपके साथ मैरिज बनाना, ओके? और या ऑलरेडी मैरिड हो सकता है। सो अब मैं इसको देख लेती हूँ। इन सब कार्ड्स को बाद में क्लैरिफाई करेंगे, पहले यहाँ पर इसको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है? ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, मैजिशियन के रूप में रहे यहाँ पर। ये पार्टनर हमेशा यहाँ पर माइंड गेम्स आपके साथ खेलता होगा, तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता, अभी काफ़ी ईगो दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है? सो ये जो पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में टॉक्सिक एक रिलेशनशिप में तब्दील कर दिया, इस लव रिलेशनशिप को माइंड गेम्स खेलने की वजह से, तरह तरह की ट्रिक्स यूज़ करने की वजह से आपको इसने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया इस रिलेशनशिप में, ठीक है? और ईगो भी दिखाई है, कंट्रोलिंग नेचर का रहा ये पार्टनर, ठीक है? और डेविलिश एनर्जी की वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप डेथ हुआ था, भले ही ये कार्मिक था, भले ही यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन बन चुकी थी, चांसेस इस पर डेविलिश एनर्जी हैवी थी यहाँ पर, ठीक है? और ये जो पर्सन है यहाँ पर इसने आपके साथ डेथ कर दिया था रिलेशनशिप, ओके? सो आपने बहुत ज़्यादा दुआ प्रार्थना की है, आपको जस्टिस चाहिए था, आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, आप बहुत ज़्यादा दुआ प्रार्थना कर रहे थे यूनिवर्स से कि ये पार्टनर आपको जस्टिस दे, ठीक है? और आप रीवर्थ चाहते हो और आपका पार्टनर अब आपके साथ रीवर्थ करने के लिए रेडी है, ठीक है? आप एम्प्रेस हो और यहाँ पर एम्परर आया नीचे, आप दोनों यहाँ पर ना एक दूसरे से इक्वल प्यार करते हो, काउंटर पार्ट हो आप यहाँ पर, प्यार बहुत गहरा था, मिसिंग एनर्जी दोनों की तरफ से मैं देख रही हूँ, ठीक है? और यहाँ पर डेथ हुआ रिलेशनशिप, डेथ होने के बाद भी ये पार्टनर आपको अपनी क्वीन मानता है और या किंग मानती है भाई। रिलेशनशिप भले ही एंड हो गया, लेकिन इनको ये ऐसा है, ज़िंदगी जी रही हैं जैसे इनकी लाइफ में आप हो, जैसे ये इस रिलेशनशिप में हैं आपके साथ। यानी कि अगर कोई इनसे पूछता होगा कि तुम सिंगल हो या मैरिड, तो यही बताता होगा मैं मैरिड हूँ। भले ये आपके साथ मैरिड हो या ना हो, ठीक है? भले रिलेशनशिप एंड हो गया, ठीक है? अगर कोई पूछता होगा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो ये बोलता होगा यस है भाई। भले ही आपका यहाँ पर रिलेशनशिप इसके साथ एंड हो गया हो, ठीक है? फिर भी ये आपको आपकी मौजूदगी को बताता है। इसने कभी ये शो नहीं किया कि तुम नहीं हो इसकी लाइफ में, ठीक है? ये हमेशा कहता है हाँ, मेरा प्यार मेरी लाइफ में है। चाहे कोई लड़की है तो ये बताती है कि हाँ भी मेरा काउंटर पार्ट है भाई। 4 बंदों में 4 लोगों में अगर बात छिड़ती है या कोई इसको प्रपोज़ल देता है तो ये बताती है नहीं भई मेरा पार्टनर है। यानी कि इस डेथ को ये कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप दोनों बार-बार बिछड़ते हो, बार-बार मिलते हो यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर जस्टिस किस बात का हो रहा है? आपका पार्टनर यहाँ पर आपके साथ न्याय नहीं कर पाया, आपसे दूर चला गया और किसी भी तरह से इसने आपके साथ न्यू स्टार्ट नहीं की, आपके प्यार की डिसरिस्पेक्ट की, आपकी वैल्यू नहीं की, इस वजह से ये रात को सो नहीं पाता है। सडनली कोई ऐसा एक्शन ले रहा है, ये जस्टिस चाहता है आपको देना भई। इसकी रातों की नींद उड़ी है, ये सोचता है किस तरह मैं जस्टिस दूँ। इसने कोई प्लानिंग निकाल ली है, रात-रात भर जागकर इसने कोई ऐसा एक्शन लेने का सोच लिया है भई। सो अब कौन-सा एक्शन ले रहा है ये भी देख लेते हैं। ये इंसान यहाँ पर मैजिशियन के रूप में है, इसको कोई और रास्ता नजर नहीं आया। ये मापदंड भेद सब अपना आजमाएगा प्यार के रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? और इसको किसी भी हालत में नंबर 1 बनना है आपकी नज़र में, ठीक है? नंबर 1 ही कार्ड होता मैजिशियन का, इसको नंबर 1 बनना है, ठीक है? यानी कि वही प्यार, वही लव, वही केयर चाहिए एम्प्रेस से, जो पास्ट में एम्प्रेस उसको देती थी, ठीक है? वही एक पोजीशन चाहिए, ठीक है? जो पोजीशन आपने इसको दी थी ना, सिंहासन पर, जिस सिंहासन पर आपने इसको बिठाया था ना, जो रिस्पेक्ट आपने दी थी ना, वो रिस्पेक्ट इसको कोई भी नहीं दे पा रहा है, ठीक है? तो इसको वही रिस्पेक्ट चाहिए, वही पार्टनर चाहिए, वही बंदी चाहिए, वही बंदा चाहिए, ठीक है? और नंबर 1 बनना है इसको आपकी लाइफ में। तो ये कौन-सा रास्ता इख्तियार कर रहा है? क्या किस डिसीज़न में पहुँचा ये रात-रात भर जागकर? कौन-सा एक्शन लेने वाला है? तो ये यहाँ पर मैजिशियन के रूप में आ चुका है, ठीक है? मापदंड भेद सारे अपनाएगा ये यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए, क्योंकि प्यार और जंग में सब जायज़ है, सब कोई जानता है। ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ये इस डिसीज़न पर पहुँचे हैं कि मुझे मैरिज करनी है। अगर बीच में फैमिली आ रही है, फैमिली को छोड़कर न्यू बिगिनिंग करूँगा मैं यहाँ पर जा करूँगी, ठीक है? सो ये किसी भी हालात में आपके साथ फैमिली प्लानिंग करते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जो आपकी जगह है वो कोई नहीं ले सकता। ये पर्सन जहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, ठीक है जी? आपको अपनी फैमिली मानता है।
द एम्परर, अगर इन्होंने यहाँ पर ईगो दिखाई है, आपको बैठा रहा काफ़ी टाइम, इसको लग रहा है यहाँ पर मुझे क्या हो गया था, जो मैं इतने टाइम बैठा रहा, मैंने इतना वक़्त ख़राब कर दिया, 4 ईयर हो सकते हैं। सो ये पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में बैठा रहा है, ईगो दिखाता रहा है, अब ये वो गलती को दोहराना नहीं चाहता, ठीक है? अब ये रीयूनियन में आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर 20 डे के अंदर यहाँ पर इसकी एनर्जी शिफ्ट होगी, ये रीयूनियन में आएगा, क्योंकि नंबर 20 आया जजमेंट का। तो यहाँ पर जजमेंट किसकी तरफ से हो रहा है? यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है? किस वजह से हो रहा है? क्योंकि आप दुआएं कर रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो इस ईगोस्टिक पर्सन को कि ये सुधर जाए, ये आपके पास आ जाए। और भले ही आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हो गए हो, लेकिन दुआओं में हमेशा मांगते हो ये सही हो जाए। ये जो पर्सन है अभी के लिए आपको पीठ दिखा चुका है, ठीक है? या किसी लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, या कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया आपको, लेकिन बेहद इमोशनल है ये पार्टनर, आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में है, ठीक है? और ये जो पर्सन है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, अगर ये आपसे दूर चला गया है कहीं, फिर भी आप दोनों की भी जो भी दूरियां आई ना, उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा ये इमोशनल है। एक इमोशनल आपका कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा आंसू बहाकर इसने देख लिया, इसने आपको भूलने भी कोशिश की है, लेट गो करने की भी कोशिश की है, नहीं कर पाया, अब ये रीयूनियन चाहता आपके साथ, ठीक है? और आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हो, बात नहीं करना चाहते हैं, आप थक गए हो इसके इसी बिहेवियर से कि बार बार आना आता रहता, बार बार जाता, आपको कोई क्लैरिटी नहीं देता, माइंड गेम्स खेलता, बहुत झूठ बोलता है ये पार्टनर आपके साथ, क्योंकि ये मजिशियन का कार्ड बताता है कि ये माइंड गेम्स बहुत खेलता है आपके साथ, अपने आप को ब्रिलियंट समझता है, अपने आप को नंबर 1 समझता है, और आपको बाकी सब दुनिया को फीका समझता है। ये अगर ईगो की बात करूँ, ईगो की तो इसकी बहुत ज़्यादा इसके अंदर ईगो है, लेकिन अंदर से ईगो की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, सामने से ईगो दिखा रहा, बहुत ही ईगोस्टिक पर्सन है। इतना प्राण जाए लेकिन ईगो ना जाए, मर जाऊँगा लेकिन मैं ईगो के सिंहासन से नीचे नहीं उतरूँगा, भले ही सिंहासन को आग लग जाए फिर तो उतरेगा। तो यहाँ पर ऐसी कुछ इसकी एनर्जी है। डेविल का कार्ड है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मरा जा रहा है, डेथ किया हुआ रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी अट्रैक्शन जो है खत्म ही नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है इसको यहाँ पर, ठीक है? देख फिजिकल अट्रैक्शन के लिए कौन कौन से कार्ड आ रहे हैं, ठीक है? देखिए, ये फैमिली बनाना चाहता आपके साथ, फिजिकल अट्रैक्शन, इतना इतना मिसिंग एनर्जी, इतनी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा, बहुत ज़्यादा आपको प्यार कर रहा, ठीक है? और आपका ड्रीम था इसके साथ घर बनाना, जब आपका हस्बैंड जब वाइफ हो सकता। अभी रिलेशनशिप एंड हो गया, क्योंकि डेथ के दो दो कार्ड आए हैं मेरे पास, जस्टिस के भी दो दो आए हैं। सो ये जो पर्सन है अभी डेथ कर कर बैठा, रीवर्थ करना चाहता है। अगर आप सिंगल हो तो भी फैमिली बनाना चाहता है, अगर आप मैरिड होते हो यहाँ पर ये फिर भी आपके पास लौटना चाहता है, ये मिस कर रहा है कहीं, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है। द हाई प्रिस्टेस क्लैरिफाई, क्या कि थर्ड पार्टी है? जी नहीं। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है हाई प्रिस्टेस के लिए, यहाँ पर आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, इसको लगता है आप बहुत सी बातें छुपाते हो, पहले जैसे आप इमोशनल नहीं रहे हो, आपके अंदर 90 डिग्री का चेंज आया है। यहाँ पर आप पहले क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में थे, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालना सीख चुके हो, कैरी करना सीख चुके हो, आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख चुके हो, पेशेंस में रहना सीख चुके हो। पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, इसको ऐसा लग रहा। सो ये जो पर्सन है एम्परर की एनर्जी में रहा, और आप एम्प्रेस की एनर्जी में, इसको लग रहा हम दोनों इक्वल ही हैं, एक ही हिस्सा है। इसको कहीं ना कहीं से लगता है कि तुम मेरे ही जैसी हो, तुम मेरे ही जैसी हो यहाँ पर, ठीक है? सो यहाँ पर ये आपको अपना काउंटर पार्ट मानता है, आप पर निगाह रख रहा है, आपकी ब्यूटी को देख रहा है साइलेंट होकर, आपके हर एक एक्शन पर इसकी नजर है। आए ओए, ओह माय गॉड, ये पर्सन यहाँ पर बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, अंदर से एक आग लगी हुई है, जल्दी जल्दी बैलेंस करो, इसको प्रपोजल दो, ये बंदी मेरे हाथ से ना निकल जाए। इसको ये भी लगता है यहाँ पर आजकल आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो, बहुत ज़्यादा लोग आपको एडमायर करते हैं, आपकी खूबसूरती को देखते हैं। इसका बस चले तो ये किसी को देखने तक ना दे आपको, ठीक है? तो ये यहाँ पर चाहता है आप भी मुझे प्रपोजल दो, वही प्यार दो, वो वही लव दो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो मुझे एक कहते हैं ना, एक निगाहे कर्म की नज़र से तू मुझे देख एक बार, ठीक है? मैं दिल क्या जान भी तुझ पर दे दूं, ऐसी कुछ इसकी एनर्जी है।
सो ये जो पर्सन है न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, लेकिन चाहता है एक बार तुम मेरी तरफ देख तो सही डार्लिंग। लेकिन आप यहाँ पर बैठे हो आराम से, आप कह रही हो मैं कोई एक्शन ही नहीं लेना, बहुत हो गया, बहुत एक्शन ले लिया मैंने तेरे लिए, लेकिन तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप में सही नहीं किया, तुमने मेरे साथ कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं किया, तुमने हमेशा मुझे यहाँ पर एक कहते ना इजिली लिया तुमने, मुझे मेरे लिए कुछ भी एफर्ट नहीं डाला, रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाला, मुझे मामूली चीज़ समझा, ऐवे ही समझा। आपकी एनर्जी ऐसी है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी मैं क्या चीज़ हूँ। आपने ऐसा कुछ अपना चेंज किया है, हो सकता है आपने अपनी ड्रेसअप चेंज किया है, हेयर स्टाइल चेंज किया है, आपने आपने अपना कुछ तो चेंज किया है यहाँ पर, ठीक है, लुक चेंज किया आपने। ये जो पर्सन है यहाँ पर द लवर्स, जो भी आपने किया ना उस वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, आपकी आपकी तरफ देख रहा है, ठीक है, और आपको ये बहुत ज़्यादा मिस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एम्प्रेस को ये मिस कर रहा, और ये ऐसा नहीं है ये दूध का धुला हुआ भी नहीं है, ये थोड़ा बहुत रंगीन मिजाज का पर्सन था, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में गया, उसके साथ न्यू बिगिनिंग की, लेकिन वहाँ पर वो चीज़, वो लव, वो केयर मिली नहीं इसको, वो लव केयर फील ही नहीं हुआ, फीलिंग ही नहीं आई, लौट आया वापस, ठीक है। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता है, आपका फिजिकल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये आपको बहुत मिस कर रहा है, इसको कोई भी नहीं चाहिए भाई, कोई भी नहीं चाहिए। ये यहाँ पर पेशेंस रख कर बैठा था, लेकिन अब ये शादी करना चाहता आपके साथ, बिकॉज यहाँ भी जस्टिस का कार्ड है, 3-3 जस्टिस के कार्ड है, एक मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, ये एक्शन ले रहा, अब आपको ये न्याय देगा भाई। यहाँ पर ये जाता हुआ साल में ही आपको न्याय मिलेगा, आपको 15 डे के अंदर अंदर यहाँ पर इसकी तरफ से कोई सिनारियो देखने को मिलेगा, ठीक है, किसी किसी के लिए 1 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है। ये लौट सकता है आपकी लाइफ में। डेथ किया हुआ रिलेशनशिप अभी इसने क्वीन ऑफ पेंटाकल के साथ, आप किंग भी हो सकते हो, ये रीवर्थ करेगा बहुत जल्द, क्योंकि आपका मुकद्दर इसके साथ है, आपको पता ही आएगा, आपके दिमाग में है, और ये भी जानता है मुझे जाना है इसके पास, ठीक है, बिकॉज भले ही जितना चाहे ये डिसकनेक्ट कर दे, रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर दे, भले ही, ठीक है, भले ही आपसे बातचीत ना करे, कम्युनिकेशन ना करे, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। नंबर 8 निकल कर आया यहाँ पर, ये रिवर्थ करना चाहता, और यहाँ पर आपसे कॉल कोई मैसेज करना चाहता, रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना पा चाहता है, चाहे भले ये जख्मी क्यों ना हो जाए, इस रिलेशनशिप में आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ थोड़ा सा आप इसकी तरफ से बेपरवाह, ये लेडी यहाँ पर बेपरवाह होकर चल रही है, पीठ की हुई है, और ये यहाँ पर पार्टनर उसी की तरफ देख रहा है, और जख्मी भी है, ये आपके प्यार में ये इतना पागल हो चुका है ना, कि ये चाहे कितना भी जख्मी क्यों ना हो जाओ, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है ये पार्टनर, ये कम्युनिकेशन करेगा और रिकनसाइल करना चाहता है। अब ये यहाँ पर अपना एक लविंग डविंग अपना रूप दिखाएगा, ठीक है, ये आपके साथ सेलिब्रेट इस हिसाब से करना चाहता है ना, कि कहीं जाना चाहता है, इंजॉयमेंट करना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है ये आपके साथ, ये आपको प्यार से जीतना चाहता है। अब इसको समझ आ चुकी है कि जब तक मैं यहाँ पर इमोशनल नहीं होऊंगा तब तक आप बैठी रहोगी, आप अब इमोशनल होकर इसको कोई ऑफर देने वाली नहीं हो। ये सडनली चेंज इसके लाइफ में आया, इसके दिमाग में आया डिवाइन की तरफ से, ये एक्शन ले रहा, न्यू बिगनिंग कर रहा, इमोशनल होकर कप ऑफर करेगा आपको, क्योंकि ये जानता है यहाँ पर आप वैसे ही इसकी तरफ कोई एक्शन लेने वाले नहीं हो, आप इसकी इमोशनल साइड को देखना चाहते हो, तभी आप न्यू बिगनिंग करोगे। ये आपको इमोशनल साइड ही अपना दिखाएगा, ठीक है, और ये किसी भी तरीके से ऐसा शो करवाएगा कि आप पहले की तरह इमोशनल हो जाओ, आप इसके लिए कोल्ड और डिटैच हो, आप बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। इसने ये आपका बदला हुआ रूप नहीं देखा था, ये रूप कभी इसने सोचा नहीं था, ठीक है, जो आप दिखा रहे हो, ठीक है, अब बिल्कुल ही इससे कोल्ड और डिटैच हो गए हो, आपको इसकी कोई परवाह नहीं है। ये बहुत आंसू बहा रहा है, तो इसको लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे तुम्हारे सामने करनी चाहिए, पीठ पीछे जो ये आंसू बहा रहा है उसका कोई फायदा नहीं है, किसी ने इसको गाइड किया है यहाँ पर, उसके सामने रो, देख किसी ने गाइडेंस दी है कि किसी इसके सामने इमोशनल हो जाकर इसको बता कि मेरे दिल में कितनी मोहब्बत है, तभी यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगी, तभी जस्टिस होगा, तभी ये तुम्हारे साथ रिकनसाइल करेगी, बात करेगी, इसके साथ कहीं घूम, इंजॉय कर, इससे टाइम स्पेंड कर, इससे मिल बात कर, तभी बैलेंस होगा तुम्हारा रिलेशनशिप, इसको किसी ने बताया है। ये यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करेगा जी, ये एक्शन भी ले रहा है यहाँ पर, देखिए यही रास्ता है, इसको लग रहा है कि यही रास्ता मुझे आपकी तरफ ले जाएगा, जो मैं इख्तियार कर रहा हूँ, यही रास्ता मुझे रीयूनियन की तरफ लेकर जाएगा। डिवाइन की तरफ से 20 डे के अंदर अंदर ये कर सकता है, ये एक्शन लेगा, 20 मिनट सेकंड के अंदर ले सकता है, ये सेलिब्रेशन करेगा आपके साथ, कहीं जाना चाहता है। ये फील क्या करता है मेरे व्यूवर्स को लेकर, मैं इस डेक को नहीं, इस डेक को ले लेती हूँ, फीलिंग क्या ले रहा है ये फील क्या करता है, अभी रुक जाओ, फीलिंग क्या है इसकी, क्वीन ऑफ बैंड,
ओके। फीलिंग, तू मेरी दिल की मलिका हो, मेरे दिल का करार हो, मेरी जाने जिगर जाने तमन्ना। सो ऐसी फीलिंग इसकी रोमांटिक फीलिंग है भाई। और सक्सेस चाहता, दुआ कर रहा आपको पाने के लिए कि एक बार मेरा पार्टनर मुझे मिल जाए। ये सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा है, यहाँ पर कहीं जाना चाहता है, रिकनसाइल करना चाहता है, ठीक है। इसके दिमाग में है कि अगर आपको पाना है तो कहीं जाना होगा, ये जाने की तैयारी कर रहा है, कहीं से लौट रहा है, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है, ये ट्रैवल करना चाहता है कहीं। 3 डे के अंदर इसकी तरफ से कोई एक्शन होगा, 3 मिनट सेकेंड के अंदर, ठीक है। सो इसकी तरफ से आपको कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो सकता है। कॉल मैसेज करना चाहता है, या अपने दिल की पूरी फीलिंग आपको खोलकर बता देना चाहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। सो ये कहीं ले जाना चाहता है, आपको याद दिलाना चाहता है वही पल जो साथ में गुजारे थे, उसी जगह लेके जाना चाहता है, जो आपकी याददाश्त चली गई है ना, उसको लेकर आना चाहता है ये। और बहुत ज़्यादा इसके दिमाग में आप रहते हो, और एक एक कहते हैं आप अटैचमेंट सी है आपके साथ। ना दिमाग से निकल पाते हो, ना दिल से निकल पाते हो। दिल में याद आती है तो दिमाग में आपका नाम ज़हन में आता है, तो डिवाइन भूलने नहीं दे रहा, ठीक है। आप इसके चाँद सितारे हो भई। और हुँ, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता है बंदा, सक्सेस चाहता है, डिवाइन से प्रे भी कर रहा है, किसी भी हालत में आप चाहिए। 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाई, बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड आपकी देखना चाहता है ये, ठीक है। ये यहाँ पर इसको लग रहा है जो आप मुझे छोड़ चुके हो, भूल चुके हो, जब तक ये रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, जब तक आप इमोशनल नहीं होगे, इसको ऐसा फील हो रहा। और आपको इमोशनल करने के लिए इसको यहाँ पर कहीं जाना होगा आपके साथ। 3 ऑफ कप्स यानी कि सेलिब्रेशन करनी होगी इसको आपके साथ, कहीं जाना होगा साथ में। 3 ऑफ वैंड, कहीं ट्रैवल करके जाना होगा आपके साथ। क्यों जाना होगा? क्योंकि एस ऑफ कप आपसे चाहिए इसको। और आप क्या कर रहे हो? 7 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में हो, आप इससे कोल्ड और डिटैच हो रहे हो, जा रहे हो इसको छोड़कर। तो ये यहाँ पर आपको टाइम देना चाहता है। इसको लगता है वजह क्या हुई, कहाँ पर मैंने गलतियाँ की। इसको लग रहा है मेरी माइंड गेम खेलने की वजह से आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, ठीक है। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी में ये एन्जॉयमेंट करता रहा, अपने पार्टनर को टाइम नहीं दिया। तो ये यहाँ पर आपको टाइम देना चाहता है, और यहाँ पर आपका आपसे प्यार चाहता है। और पेशेंस रखा हुआ है इसने, सब्र टूट चुका है भाई, सब्र नहीं है इसके अंदर इतना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आंसू बहा बहा कर इसकी आंखें दर्द करती है भाई। तो ये कहीं दूर चला गया आपसे, सब्र नहीं है इसको। इसको लग रहा है आप पेशेंस रखना सीख गए हो। कभी आपको ये ब्लेम देता था तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, तुम बहुत इमोशनल हो, लेकिन आज आप पेशेंस रखना सीख गए हो और ये इमोशनल हो गया है। अब ये आपको छोड़ नहीं पा रहा है। और हम्म 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 हम्म। ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ। ये मापदंड बेल सब अपनाएगा, आ रहा है आपके पास, ये शादी ही करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। मैरिज करना चाहता है ये, मैनिफेस्ट कर रहा है शादी को, मैरिज को, बच्चों को। हम्म ये आपसे बात करना चाहता, हार्ट टू हार्ट, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करना चाहता है, डिवाइन की तरफ से इसको एक मौका और दिया जा रहा है, बार बार डिवाइन इसको मौके देता है। तो ये आपको अपनी विशफुलमेंट मानता है, इसको लग रहा है डिवाइन ने मिलाया आपको इससे, ठीक है। और डिवाइन बार बार आपको मिलाता है, ठीक है। आपको ये इसको ये भी लगता है यहाँ पर हम दोनों किसी लूप में फंसे हुए हैं। ये जो दोनों बार बार एक दूसरे पर स्टक रहते हैं, कहीं भी चले जाएं हम दोनों इस दायरे से बाहर नहीं आ सकते, हम दोनों बंधे हुए हैं, ऐसा कुछ फील कर रहा। सो ये एक्शन ले रहा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है अभी, ठीक है। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटाकल, हैंग्ड मैन, क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटाकल, रिग्रेट है, क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटाकल। ओके, इसने कोई थर्ड पार्टी बनाई थी, उस वजह से यहाँ पर आपने इसको छोड़ दिया था। तो इस चीज़ की इसको रिग्रेट बहुत हो रहा, पास्ट में इसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद आप सेल्फ लव में चले गए, बहुत ज़्यादा करियर में आप बिजी हो गए, और ये पार्टनर यहाँ पर आपके साथ अब न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ये पैशनेट बहुत है, जो इसको यहाँ पर आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा, वही प्यार, वही लव ये फील करना चाहता है, जो जब आप इसके साथ कमिटमेंट में थे, जो प्यार आप उसको तब देते थे, ठीक है। जब आप रिलेशनशिप में थे आप बहुत प्यार करते थे इससे, लेकिन इसी ने यहाँ पर गलती कर दी, आपको रिग्रेट में रखा यहाँ पर, ठीक है। पेन दिया आपको, थर्ड पार्टी बनाई। तो अब ये पर्सन यहाँ पर ना पैशनेट बहुत है, इसके दिमाग में आप चल रहे हो, ठीक है। और ये कमिटमेंट देना चाहता है, मेन यहाँ पर रीजन कमिटमेंट है। ये बहुत ज़्यादा हरमेट मोड पे है, ठीक है। उदास है आपके प्यार के आगे ही भाई, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया,
जब आपको इसकी ज़रूरत थी इसने छोड़ दिया। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप बहुत उदास रहे हो, आप अकेले लड़ते रहे हो ज़िंदगी में, ठीक है। इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ये डरता रहा कमिटमेंट देने के टाइम। चाहता तो उस टाइम भी कमिटमेंट दे देता, लेकिन इसने दिया नहीं, ये रुका रहा, ठीक है। और रिलेशनशिप एंड हो गया, आप चले गए। अब ये कन्फ्यूज़न में बैठा हुआ है, ये इसका दिमाग में बातें हैं कि मेरी गलती की वजह से रिलेशनशिप एंड हो गया। हो सकता है ज़िंदगी में आप कभी अकेले रहे हो, घर से बाहर निकले हों, जहाँ आपने घर छोड़ा हो, या कभी आप सिंगल थे, तब इसके पास चांस था आपको कमिटमेंट देता, आपसे शादी कर लेता, लेकिन उस टाइम ये यहाँ पर बैठा रहा, कन्फ्यूज़न में रहा, ऑप्शन के चक्कर में रहा। तो आप क्लियर हो गए, आपने माइंड सेट कर लिया कि अगर ये अब मेरे को मेरा हाथ नहीं थाम सकता, तो ये मेरा कभी भी नहीं थाम सकता। कोई ना कोई सिचुएशन रही है, उस टाइम आपको इसकी ज़रूरत थी, इसने हाथ नहीं थामा, तो यहाँ पर आप निकल गए हो। अब आपका विज़न क्लियर है, आपने माइंड सेट कर लिया कि ये पार्टनर यहाँ पर चाहे पास्ट का हो, चाहे कोई हो, मुझे नहीं चाहिए, आपने ये सोचा। लेकिन आपका पार्टनर को समझ आ गया भी मुझे उस टाइम एक्शन लेना चाहिए, ये मेरे लेना चाहिए था, ये मेरा पास्ट का लवर था। सो इस ये सारी बात समझ रहा है कि आप क्यों दूर जा रहे हो कि मैंने उस टाइम एक्शन नहीं लिया, उस टाइम आपको मेरी ज़रूरत थी, ठीक है। वो होता है ना बंदे की, जब हमें ज़रूरत होती है उस टाइम वो बंदा हमारे साथ ना खड़ा हो, तो हमारे दिल से उतर जाता है। कुछ ऐसे ही इसने आपके साथ किया है, आपके साथ नहीं खड़ा रहा और आपके दिल से उतर गया। तो अब ये पर्सन यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, कोई एक्शन लेना चाहता है, प्रपोजल देना चाहता है, घोड़ा रेडी है भाई। डिवाइन की तरफ से एक सिग्नल इसको मिलेगा, ये न्यू बिगिनिंग करेगा आपके साथ। और क्या देगा आपको? 2 ऑफ कप्स। ये सब क्यों हो रहा है? आपने मैनिफेस्ट बहुत किया, बहुत कुछ आपने चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, आपका क्राउन चक्रा बहुत ओपन है यहाँ पर, ठीक है, एक्टिव है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक बात और बोलूँगी, यहाँ पर क्राउन चक्रा एक्टिव है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? आपको मैनिफेस्ट यहाँ पर जो भी आप कर रहे हो सही वे में करो, ठीक है। मैरिज को करो, फैमिली को करो, अच्छी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है। सो आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। सो आपका जो मेडिटेशन होता है ना, आम मेडिटेशन से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, इन लोगों का जिनका क्राउन चक्रा ओपन है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर जो भी एक्शन लेगा आपको ड्रीम के थ्रू बता दिया जाएगा, मेडिटेशन के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, बिकॉज अभी इसका दिल टूटा हुआ है। किसने तोड़ा? थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी ने इसका दिल तोड़ा है, ठीक है। आपके माइंड में ये चीज़ भी है, आपको भी पता है कि थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में थी यहाँ पर, इसीलिए आपने मूव ऑन कर लिया था, ठीक है, ठीक है। और इसकी चोरी पकड़ी गई है, इसीलिए ये यहाँ पर स्लीपलेस नाइट में है। अब आपको रोक नहीं सकता ये, कि बता नहीं सकता कि मैं कैसे हूँ यहाँ पर, किस हालात में हूँ, क्योंकि आपने चोरी पकड़ लिया इसकी कोई। अब ये सामना नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर न्यू बिगिनिंग चाहिए तो डिवाइन कह रहे हैं तुम्हें सामना तो करना ही पड़ेगा। देखो, इसने किसी एक्स पर भी वर्क किया हुआ है, कुछ लोग के पार्टनर ने यहाँ पर एक्स पर वर्क किया, जिस वजह से आप रिलेशनशिप को एंड कर दिया। और जी, लेकिन आपको आपके जाने के बाद समझ आया कि आप इससे कितना प्यार करते थे, इसको कितना प्यार था, ये स्टक है आप पर हुआ पड़ा, ठीक है। और अब ब्रेकअप हो गया है। अब ये यहाँ पर कोई भी चालाकी नहीं करना चाहता, मिस कर रहा, अकेला है, सिंगल है, और ये आपके साथ बात करना चाहता है, ठीक है। अगर ये फ्लर्टी नेचर का रहा भी है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, हो सकता है आपने किसी के साथ देख लिया, ये किसी के साथ इतना इमोशनल नहीं होता, सेटअप इसकी सेटलमेंट नहीं होती इतनी इमोशनल जितनी आपके साथ है। खाली फ्लर्ट मारता, क्या ज़रूरत पड़ी है यहाँ पर? लेकिन ये फंस गया कुछ, या तो ऐसा भी हो सकता है ये किसी से बात कर रहा हो और वे में, आप कुछ और वे में ले गए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। जहाँ पर आप गलत समझो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये आपको मिस कर रहा है यहाँ पर। अगर थर्ड पार्टी होती तो ये आपके साथ थोड़ी बैलेंस करता, तो ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। कुछ लोग के पार्टनर ने यहाँ पर चीटिंग की भी है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, चीटिंग भी की है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये अपनी गलती को स्वीकार भी करना चाहते हैं, और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आप इनकी विश फुलमेंट हो। और यहाँ पर ये डर रहा अभी बंदा, जहाँ कहीं भी है ना, डर रहा है कहीं आप इसको रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि आपने बाउंड्री बहुत स्ट्रॉन्ग सेट की हुई है, ठीक है। और ये कंटिन्यू स्टॉक कर रहा है आपको, और साथ में इसके कोई और भी है इसको कंट्रोल करने वाला है, जिसके कंट्रोल में आकर इसने थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बनाई थी, ठीक है। एम्प्रेस को छोड़ दिया था, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर उसके कंट्रोल में नहीं रहना चाहता, आउट ऑफ कंट्रोल होगा, ठीक है। सो और देखते हैं इसकी फीलिंग क्या है, एनर्जी और कल से देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है आपकी, अनवर्थी। इसको लग रहा है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम काफी स्ट्रॉन्ग वोमैन हो या किंग हो यहाँ पर, ठीक है।
इसने बहुत ज़्यादा ट्राई की है यहाँ पर आपको छोड़ने की, न्यू बिगिनिंग करने की, मूव ऑन करने की, लेकिन नहीं कर पाया। डिसएग्रीमेंट भी कर कर बड़ी बार गया, ये भागा है, ठीक है। अनसेटिस्फाइड, ये खुश नहीं रहता। और अभी के लिए आप डिटैचमेंट की एनर्जी में हो। आपने कोई अपना ऑरा को आपने ब्लॉक कर लिया, आपका ऑरा ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर कर बैठे हो, आप इसको अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से ये यहाँ पर ना इनबैलेंस हो रहा है। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, इसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। डीएफ अपनी एनर्जी नहीं दे रही है, मस्कुलिन एनर्जी है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर कन्वर्सेशन करना चाहता है, हार्ट टू हार्ट आपसे बात करना चाहता है। किसी किसी का ये सोलमेट भी हो सकता है, ठीक है। सो ये आपसे बताना चाहता है कि मैं इस वजह से चला गया था, मुझे लगा था मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग करने में हमेशा इनमेच्योर है। ये पर्सन गलत डिसीजन ले लेता है, सही से नहीं डिसीजन ले पाता, ठीक है। बाद में पछताता है। आप कोई सोशल साइट पर वर्क कर रहे हो, ये देख रहा है आपको, आप बदल गए हो, पूरी तरह से बदल गए हो। इसने कभी सोचा ही नहीं था आप इतना बदल जाओगे, ठीक है। तो आपने किसी की छक्के छुड़ा दिए हैं डार्लिंग। सो चलिए देखते हैं। और अनसेटिस्फाइड की एनर्जी में है ये पर्सन, खुश नहीं है यहाँ कहीं भी है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती कुछ लोग की लाइफ में, ठीक है। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती, वर्क भी हो सकता है। थर्ड पार्टी की वजह से ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाया आपके साथ रिलेशनशिप, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप बनता हुआ बिगड़ गया। ये थर्ड पार्टी कोई हो सकता है यहाँ पर। क्या थर्ड पार्टी कौन है? सोल टाई, आप इसके साथ किसी सोल कनेक्शन में हो, ठीक है। मैंने बोला ना आप किसी जर्नी में हो इसके साथ, आप अपने हाई लेवल के सोलमेट से भी डील कर रहे हो, ओके। इसने आपके ऊपर थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी चूज कर कर देख लिया है। फॉरगिवनेस, ये आपसे माफी मांगना चाहता है। जो रन कर रहा था, भाग रहा था, ये आपसे माफी मांगना चाहता है। कुछ किया इसने, गॉसिप, अदर पीपल, जो अदर लोग हैं यहाँ पर इनके आसपास, वो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, इसको चिढ़ाते हैं। आपका नाम ले लेकर लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ओके। ऐसा भी हो सकता है इसकी फैमिली मेंबर्स हों। होप, इसको होप है यहाँ पर कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में लोग चिढ़ाते हैं, जो अभी उसे मना ले, तेरा पार्टनर भाग जाएगा, नहीं तो ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है, कोई किसी को कह रहा है। और डेस्टाइन पार्टनर किधर है तेरा, ऐसे कुछ इसको चिढ़ाते हैं, तुम्हारा डेस्टाइन पार्टनर किधर गया, तुम्हारी डेस्टिनी में क्या लिखा है, कौन आ रहा है। या इसको कहते हैं तुम्हें उसकी वैल्यू समझ आई है, देखा तुम्हें बंदी छोड़ गई, जा बंदा छोड़ गया, देखो उसने अपना प्यार छुपा लिया तुमसे, बड़ा तुम नाज करते थे उस पर, देखो अब तुम अकेले मरो यहाँ पर, तुम्हें मरने के लिए, सड़ने के लिए छोड़ दिया। लोग गॉसिप करते हैं कि तुम्हारा पार्टनर बदल गया, देखा वो सीक्रेट रहने लगा है, उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, वो किसी और से बातें शेयर करता है। ऐसे लोग इसको चिढ़ाते हैं, सबोटेज। और इसको भी लूंगी। लोगों को लगता है तेरी वो गलती से यहाँ पर ये स्ट्रांग बॉन्ड खत्म हुआ है, तेरी मिस्टेक की वजह से ये स्ट्रांग बॉन्ड तुम्हारा टूटा है। तुम्हारा पार्टनर सेल्फ लव में चला गया, वो तो अब नहीं आएगी, जब नहीं आएगा वो तो करियर में बिजी रहने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा गिल्टी में चला जाता है और आपको चेस करता है। इसको फील होता है कि आपने इसको निगलेक्ट कर दिया। लोग इसको ये भी कहते हैं तुम उसके लायक नहीं हो, ठीक है, तुम उसके डे ड्रीमिंग ना करो, ठीक है। लोग इसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं। ये ब्रोकन अभी टूटा हुआ दिल है इसका, ये टूट जाता है। लेकिन ये लोगों को क्या बताए कि मेरा पार्टनर मुझे चेज नहीं करता, मैं उसे चेज करता हूँ। लोगों के सामने ये रनर बना हुआ है। ये लोगों को शायद ये बताता है कि मैं ही उसको छोड़कर भागा हूँ, उसने नहीं छोड़ा मुझे, लेकिन जबकि आपने इसको छोड़ा है। आपका सोल का कॉन्ट्रैक्ट है और ये रीयूनियन करेगा, ठीक है। अभी इसका स्ट्रेस में है, ये लोगों के सामने छुपाता है, ये शैडो साइड पर वर्क कर रहा है। किसी इसके अंदर कोई कमी है उसको दूर करना चाहता है, ये आपके करीब आना चाहता है। और ये लोगों पर बहुत ज़्यादा इसको चिढ़ आती है जब लोग इसको चिढ़ाते हैं आपका नाम लेकर, खास करके फैमिली मेंबर्स, कि तुमने देखो देखो तुम्हारा पार्टनर चला गया है, अब तुम क्या करने वाले हो, वो शादी भी कर लेगा, ऐसा कुछ इसको लोग चिढ़ाते हैं। सो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो एनर्जी किसकी है। सो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन आपके टू वर्ड्स।
सेलिब्रेशन करेगा, मैंने बोला सेलिब्रेशन करेगा, आपके साथ एंजॉय करना चाहता है, कहीं जाना चाहता है आपके साथ, ठीक है। और ये पार्टनर आपसे आपका प्यार लेना चाहता है। आ रहा है भाई, कप ऑफर करना चाहता है आपको, न्यू बिगिनिंग करेगा। इसका नेक्स्ट प्लान जो ही है, अभी आपको स्टॉक कर रहा है। ये आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है और आपके साथ ट्रैवल ही करना चाहता है, और वहाँ पर आपको प्रपोजल भी देना चाहता है, हार्ट टू हार्ट आपके साथ बात करना चाहता है। सबसे पहले मेन मसला बात का बना है, तो इसको ये है कि समझ आ गया, अब आप एक्शन नहीं लोगे, मुझे ही लेना होगा। मुझे लगता है आप लोगों में से कितने लोगों ने इसको ब्लॉक किया हुआ है, रन कर रहे हो। तो ये पार्टनर यहाँ पर आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। इसको एक साइड से अनब्लॉक कर दो, इसके मैसेज आने शुरू हो जाएंगे आपको। बिकॉज ये यहाँ पर ट्रैवल करना चाहता और आपको अपने दिल की बात बताना चाहता, और कहीं आपको ले जाना चाहता ये, कि किसी ऐसी जगह यहाँ पर आप और ये हो, यहाँ पर रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहता है आपके साथ, कपल की तरह। ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ। ये चाहता है कि मैरिज हो, इसका ड्रीम है 1 चाइल्ड हो आपका। ये बैलेंस करना चाहता है आपके साथ। ओके, एस ऑफ कप क्यों करना चाहता है? बहुत ज़्यादा दिल में प्यार है, इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है, फाइट को ख़त्म करना चाहता है, ठीक है। और ये आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, एम्प्रेस के पास आ रहा है ये, क्योंकि एम्प्रेस के लिए हैंगड की सिचुएशन में है, लटका हुआ है। इसको लग रहा है मैंने ईगो के चलते अपना ही काम खराब कर लिया, मैंने बहुत ज़्यादा उदास है कि मैंने अपने पार्टनर को ईगो दिखाई, अकड़ दिखाई, उस वजह से ये खुद ही उदास हुआ बैठा है, ठीक है। अब इसको समझ आ रहा है कि मेरे पार्टनर ने ये समझ लिया मैं एक चीटर हूँ, मुझे धोखेबाज समझकर मेरा पार्टनर आगे निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, इसको लग रहा है मैं स्टॉक करता ही रह जाऊंगा और मेरा पार्टनर भाग जाएगा। काफ़ी स्ट्रांग हो गए हो आप जी। इसने आपसे मनी ली हो सकती, पैसा लिया हो सकता है, इसको ये भी लगता है कि आप समझ रहे हो ये चीटर है, धोखेबाज है यहाँ पर, ठीक है। मैं ऐसा नहीं हूँ, ये बताना चाहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऑप्शन कही है इनके पास, लेकिन ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। और ये आपको ही रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और नेक्स्ट एक्शन इसके क्या हो सकते हैं एंजल? डर रहा है, रिजेक्शन से डर रहा है, क्योंकि आपके पास पैसा मनी हो सकता है। इसको लग रहा है यहाँ पर आप मुझे रिजेक्ट कर दोगे, मुझसे बात नहीं करोगे, क्योंकि आपने डेथ किया हुआ रिलेशनशिप। इसको समझ नहीं आ रहा ये रिवर्थ कैसे करे, ठीक है। फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है ये, काफ़ी इसके दिल पर कुछ बोझ है यहाँ पर, लेकिन आप इसकी विशफुलमेंट हो, इसका दिल टूटा हुआ है, जो भी आप इसकी तरफ एक्शन नहीं दिखा रहे हो। और आप इनकी विशफुलमेंट हो, कोई स्टार हो, यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। और ये इंसान ना आपसे दूर पता क्यों हुआ था? आप पर स्पेल यूज करेगा, आपको पागल कर देगा अपने पीछे, और यहाँ पर उल्टा ही हो गया यहाँ पर डार्लिंग। इसने स्पेल भी किया आप पर, ठीक है। आप कोई गुरु निकले, आपने काट लगा दी यहाँ पर, कट 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 कर दिया, सब कुछ कट ऑफ हो गया, आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। और ये यहाँ पर सोच रहा था स्पेल करूँगा तो आप इसके पीछे पागल हो जाओगे और इसके साथ शादी करोगे, आप इसके साथ यूनियन में आ जाओगे 11-11। तो यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पेल कास्ट किया आप पर, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस स्पेल का भी कार्ड होता है, तो इस इंसान ने यहाँ पर गुरु के थ्रू यहाँ पर स्पेल कास्ट किया आप पर। तो अब समझ आ गया है इसको, अब क्या समझ आया, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन में है, क्योंकि आप यहाँ पर निकल रहे हो, बच रहे हो इससे, हर चीज़ इससे निकलते जा रहे हो, और अब ये प्यार से ही आपको डील करना चाहता है और आपको मैरिज का ही ऑफर देना चाहता है। इसको समझ आ गया बंदे भाई, इसके ऊपर तो स्पेल भी काम नहीं कर रहा, ये कंफ्यूजन में है। इसको लग रहा है यहाँ पर भाई, ये देख रहा है कहीं से, ये फीलिंग लॉस में है, स्पेल बैक फायर हुआ, उल्टा इसी का काम नुकसान हो गया, करियर का नुकसान हुआ, फीलिंग लॉस में भी रहा ये पार्टनर। अब इसको समझ आ गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमन है भाई, इस पर स्पेल नहीं करना, या किंग है ये बहुत ज़्यादा बड़ा, इस पर स्पेल नहीं करना। अब ये रुका हुआ है, ठीक है। इसने हो सकता है जोर शोर से स्पेल किया, पैसा भी खर्च किया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसे इसलिए कर रहा था आप कंपैरिजन ना कर पाओ, आप इस पर ही रुके रहो। और
या आपकी रातों की नींद उड़ा देना चाहता था, अपना नाम आपके ज़हन में रखना चाहता था। ये चाहता था कि आप स्लीपलेस नाइट में रहो, आप हमेशा इसको याद कर रोते रहो, और इसीलिए इसने स्पेल डेविल एनर्जी आप पर सेंड की थी, ठीक है? सो यहाँ पर ये आपको पाना चाहता था, मैजिशियन के रूप में आकर बैठा रहा, देखिए। सो ये मैजिशियन के रूप में आकर बैठा रहा, इसने बहुत कुछ किया यहाँ पर बैक पर। वो कहते हैं ना, मापदंड वेद इसने अपनाए, लेकिन वो सभी बैकफायर हो गया इसी पर। देखिए 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो ये खुद यहाँ पर स्लीपलेस नाइट में आ गया। और अब क्या चाहता है, इसको लग रहा है भाई आप पर कोई चीज़ असर नहीं कर रही है, कैसे आपको वापस पाया जाए। अब इसको ना किसी ने प्लानिंग दी है कि वो तो सेल्फ लव कर रहा बंदा, ठीक है, तू उसको कंफ्यूजन में मत कर, उसकी लाइफ में कोई और नहीं है, ठीक है। तो अब वो सोच समझ कर जहाँ पर कोई डिसीजन लेने वाली है या लेने वाला है, ठीक है। सो वो तुम उसको कंफ्यूजन में रखना चाहते थे, स्पेल कर कर भी देख लिया तुमने, सब कुछ कर कर देख लिया, लेकिन बंदी तुम्हारे हाथ में नहीं आई। अब तू उसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन दिखा, और यहाँ पर जी, यहाँ पर स्पेल करना बंद कर उस पर, यानी कि तू उसके लिए कोई एक्शन ले, स्पेल करना बंद कर दे, ठीक है। और ऐसे तुम्हें कमिटमेंट उससे नहीं मिलेगा, ये रुका हुआ अभी, तो अब ये कमिटमेंट देगा। अब किसी ने इसको समझा दिया, अभी स्पेल का काम नहीं है यहाँ पर, तुम स्पेल नहीं कर पा रहे हो, स्पेल से उसको नहीं पा सकते हो, ठीक, बिकॉज स्पेल से यहाँ पर हम बंदे को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपको तो कोई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, वो बैकफायर हो रहा है। मैं देख रही हूँ इसकी रातों की नींद खुद यहाँ पर हराम हो रही है, ये स्टॉक कर रहा है आपको। पैसे को लेकर दिक्कत में है, कंफ्यूजन में है, ठीक है। ये स्पेल पता क्यों कर रहा था? इसको लग रहा है ना आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये रातों की नींद इसकी उड़ी हुई है यहाँ पर। या तो इसने कोई थर्ड पार्टी बनाई थी, आपको पता चल गया है, उस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये इस चीज़ को बुलाना चाहता था, इसलिए ये स्पेल का सहारा ले रहा था कि आप इसको भूल जाओ, आप इसको प्यार करो पहले जैसे, ठीक है। और आपने अपना प्यार को ना कंट्रोल कर लिया जब से आपको पता चला है कि इसकी लाइफ में कोई और है, तो ठीक है। ये मानता है आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमैन हो, लेकिन इसको आपका प्यार चाहिए किसी भी हालत में। यहाँ पर स्पेल की वजह पैसा नहीं था, खाली ये आपसे लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहता था। और यहाँ पर मैरिज का कार्ड यहाँ पर भी है, सो ये मैरिज के लिए ही स्पेल कर रहा था आप पर। सो नेक्स्ट एक्शन इसका यही है, अब ये इमोशनल होकर प्यार से आपको डील करेगा, बात करेगा, तभी आप इसके साथ रिलेशनशिप में आओगे। अदरवाइज इसको समझ आ चुकी है, कोई लव स्पेल नहीं, लव टेक्निक नहीं, मैनिफेस्टेशन नहीं, कुछ नहीं यहाँ पर। सो प्यार से इस बंदी से मुझे बात करनी पड़ेगी। सो मैं थोड़ा एंजल से पूछ लेती हूँ, गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल क्या कहना चाहते हैं इस बंदे के बारे में। एंजल क्या कहना चाहते हैं? एंजल आप बताओ, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए सही है? मुझे बताओ आर्कएंजल गैब्रियल, मुझे बताओ क्या ये पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए सही है? आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताओ, गाइड करो मुझे। सेपरेशन बनाया है इसके साथ, अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन पीरियड चल रहा है, जो कनेक्शन में है तो बात कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न आई है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है। एंजल कह रही है यहाँ पर, ये क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न जो है यहाँ पर, ये स्पेल कास्ट जो भी इसने किया, इस इन्हीं की इन्होंने ही दूर किया आपसे, ठीक है। सो क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न कहना चाहती है अब ये सरप्राइज होगा आपकी लाइफ में बहुत बड़ा, क्या? हम्म आपकी लाइफ में एंजल कह रहे हैं खुशियां आने वाली है। अगर आप कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में जाने वाले हो तो जा सकते हो, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पर, आप पूरे वर्ल्ड में छाने वाले हो, आपका नाम फेम होने वाला है यहाँ पर, आपको बहुत बड़ा एक करियर में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, आपको सरप्राइज देने वाली है क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न। जो आप ईमानदार रहे हो इसके साथ, ठीक है। आप कुछ ऐसा अचीव करने वाले हो, आपको फॉरेन कंट्री, देश विदेश में आप जा पाओगे, और आप खुश रहोगे वहाँ पर। लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न। सो यहाँ पर आप यहाँ पर बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हो ज़िंदगी में, और ये अभी आपसे छुपाया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द आपको बताया जा रहा है। जो आपके अंदर पावर है ना, अभी वो इनविजिबल है, ठीक है। अभी किसी को नहीं पता इतना कि आपके अंदर क्या पावर है, लेकिन बहुत जल्द ये पावर दुनिया के सामने शो होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आप बिकॉज एक होनेस्ट पर्सन हो। और हाँ, जिस पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो इसकी कॉल आएगी आपको। ये यंग पर्सन है, ये बहुत यंग पर्सन है, आपको कॉल करना चाहता है। ये आपका फ्यूचर स्पोज है बहुत ज़्यादा। ये एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसी पर्सनैलिटी, इसका नाम फेम होगा, बहुत खूबसूरत होगा। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ये कोई न्यू भी हो सकता है,
कोई ओल्ड भी हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है यंग पर्सन आए किसी की लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। अगर जो लोग सिंगल है उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। फ्यूचर में ये आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, इसकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ रहा है, ठीक है, रिसीव करोगे आप। आर्कएंजल राफेल कह रही है अगर आप अपने पास के एक्स के बारे में जानकारी ले रहे हो या उसकी वेट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो आपको एंजल कह रही है हम हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। आपका पार्टनर जो एक्स है ना आपका, वो हेल्पलेस है यहाँ पर, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या एक्शन ले, मती मार दी है डिवाइन ने इसकी, देखो। तो यहाँ पर लुकिंग फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, ठीक है, गुड इन योर करंट सिचुएशन, ठीक है। सो इस पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा मैं अभी क्या करूँ, सीकिंग गॉड मुझे गुड, तो इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किस तरह इस इंसान को पाऊं। हर तरीका इसने जमा कर देख लिया, इसने इसने एंजल यहाँ पर हर तरीका, इसकी दिमाग की जो भी ये सोचता है ना, देखो यहाँ पर ये जो सोच रहा है, साथ में मैजिक का कार्ड आया, देखो इसने ना कुछ मैजिक किया, तो यहाँ पर एंजल यहाँ पर भी देख रही है, यहाँ पर भी देख रही है इसको, ठीक है। तो ये सारा उल्टा कर दिया इस पर, ये सोच रहा सर पर हाथ रख कर बैठा हुआ जो भी मैं करता हूँ उल्टा क्यों हो जाता है। अब इसको ना कुछ होप की नजर आ रही है, कुछ थोड़ी बहुत ही होप बची है अभी भी इसको कि मैं इससे मुलाकात करता हूँ। मैंने बोला ना ये 3 दोस्त है यहाँ पर, फ्रेंड है, ये प्लानिंग करते रहते हैं, ठीक है। सो अभी इनका एक प्लानिंग है कि आपसे मुलाकात करनी है, ठीक है। एंजल ने इनकी सारी जो भी योजना ये बनाता ना दरी की दरी रहेगी, इसलिए ये परेशान है कि आप के पर किसी चीज का असर नहीं हो रहा। हो सकता है इसने बड़े से बड़ा यहाँ पर स्पेल यूज कर दिया है, वो भी असर नहीं कर रहा। योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू, तो यहाँ पर क्लोजनेस का कार्ड आ रहा है। एंजल यूनिकॉर्न्स आपके साथ बहुत साथ रहती है, फ्रीडम, आप आजाद हो, आपको कोई कैद नहीं कर सकता। एंजल कह रही मैं आपके साथ हूँ, आप डिवाइन को मानते हो, गॉड को, जीसस को मानते हो, ठीक है। आपके पार्टनर को ना ये पता नहीं है आपके अंदर कितनी पावर छुपी है, तो ठीक है, जो भी ये करता है ना उल्टा इसी की जिंदगी पर असर हो रहा है। हो सकता है इसके इसी किसी कहीं चोट लगी है, इसकी सर्विस हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके अंदर सारी मिस्ट्री छुपी हुई है, इसको समझ आना चाहिए। आप ये रिवर्थ करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मदर मैरी आई है, यहाँ पर कह रही है आपका पार्टनर खुद के साथ फाइट कर रहा है, जो भी इसने आपके साथ किया उस चीज को लेकर रिग्रेट कर रहा जी। आपको ब्लेस्ड करने जा रहा है एंजल, एंजल बोल रहे हैं यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में, करियर में एक बहुत बड़ा एक आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। आप बहुत ग्रोथ करोगे, आगे बढ़ोगे यहाँ पर, ठीक है। और दुनिया देश विदेश में छा जाओगे, आप कुछ ऐसा करने वाले हो, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी आ रही है, लेकिन आप ऐसा करने वाले हो। आपको आपने हो सकता है बहुत से दर्द देखे हैं, बहुत सी पेन सही है यहाँ पर, ठीक है, उसका आपको रिवार्ड मिलने जा रहा है, ठीक है जी। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर नए हो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो एनर्जी किसकी। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।